जोशीमठ पर खतरा, हरकत में सरकार, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हालात पैदा हो रहे हैं उसके बाद से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जोशीमठ अब बचेगा कैसे, उसके लिए क्या किया जा रहा है, सरकार की क्या स्ट्रेटजी है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जोशीमठ में करीब 600 घरों में दरार दिखाई दे रही है। करीब 25,000 आबादी पर सीधा संकट पैदा हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो करीब 100 परिवार पलायन को यहां से मजबूर हो गए हैं। प्राकृतिक आपदा में जोशीमठ में डूबने का खतरा भी है, साथ ही बाकी संकट भी वहां पैदा हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इससे बचाने की कवायद तेज कर दी है। कल पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। इस बीच खुद जाके जोशीमठ पर वहां पे आकलन किया पुष्कर सिंह धामी ने। संवेदनशील क्षेत्रों में बने भवनों को खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं जहां ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें से 100 परिवार अब तक शिफ्ट कर भी चुके हैं। लोगों के लिए अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश भी दिए गए सरकार की ओर से, ताकि लोग वहां सुरक्षित रह सके। फिलहाल लोगों के खाने, रहने और इलाज की व्यवस्था भी करने के लिए कहा गया है सरकार की ओर से। जरूरत पड़े तो लोगों के एयरलिफ्ट के आदेश भी सरकार की ओर से दिए गए हैं। बेघर लोगों को 6 महीने तक आर्थिक मदद भी देगी सरकार, जो लोग वहां से बेघर हो रहे हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जो तस्वीरें हैं दिखा रहे हैं आपको लगातार, हम अपने कैमरे से आपको 4 कैमरे की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं आपको। जोशीमठ को बचाना है, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ के अस्तित्व पे खतरा दिखाई दे रहा है, उसके बाद से रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो पर है और पल पल की तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं हम आपको। हरकत में सरकार है, लेकिन संकट में मकान है, दुकान है, बड़ी तैयारी है, आगे पुनर्वास की बारी है और क्या कुछ करना होगा इसके आगे अब सरकार को सोचना होगा, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर अब बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। एमपी के भोपाल में करनी सेना का जोरदार आंदोलन। जंबूरी मैदान पर 21 मांगों को लेकर धरने पर बड़ी संख्या में लोग। अलवर मारपीट मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। मामले में अब तक 5 आरोपी हुए गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की भी तलाश जारी। गांव में पुलिस फोर्स तैनात। अलवर में 2 गुटों में झड़प, दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में सीरियल किलर का खौफ, 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या का शक। तलाश के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित। संदिग्ध आरोपी की मिली एक फोटो। कुछ ही दिन में 3 हत्या की सनसनी। दिल्ली में रेप पीड़िता ने आरोपी की मां को मारी गोली। 2021 में पीड़िता के बेटे पर लगाया था रेप का आरोप। दुकान में जाकर मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। जोशीमठ भूधसाव पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी ने फोन पर ली जानकारी। सीएम ने कहा पीएम मोदी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। उत्तराखंड के जोशीमठ मामले पर पीएमओ में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में पीएम के प्रमुख और कैबिनेट सचिव के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। जोशीमठ भूधसाव का मामला, 11 और परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। मकानों पर दरारें आने का सिलसिला लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय के निर्देश पर किश्तवाड़ में घर घर तलाशी अभियान जारी है। आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को तबाह करने की मुहिम। राजौरी में आतंकी हमले में जान गंवाने वालों की बड़ी संख्या। एक घायल ने भी इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। 1 जनवरी को आतंकियों ने किया था हमला। शीजान के परिजनों के आरोपों पर तुनिशा की मां ने किया पलटवार, बोली झूठे आरोप लगा रहा है शीजान का परिवार। शीजान को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, पूरी फैमिली को, क्योंकि ये तीनों की इन्वॉल्वमेंट थी और शीजान को सजा मिलनी चाहिए। एसपी नेता मनीष जगन अग्रवाल गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। जगन पर 3 केस थे दर्ज। लखनऊ पुलिस मुख्यालय के बाहर समाजवादी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की बड़ी मुश्किलें। पीड़िता की फटी टी-शर्ट बरामद की गई। एफआईआर में एक और धारा जोड़ी गई। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।